हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी कई सीरीज़ आ चुकी हैं इस सब्जेक्ट की। जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी है, आप इस चैनल पर प्लेलिस्ट में देखिए, आपको सभी सब्जेक्ट्स की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है मिल जाएगी। इसमें मैंने इकोनॉमिक्स कराया है, मिसलेनियस के भी अब क्वेश्चंस करवा दिए हैं। यूपी जी के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट्स हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोपहर 1 बजे वाली डे वाइज सीरीज़ बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। कंप्लीट जीएस आप वहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी जो आपके एग्ज़ाम्स है, लाइक आरओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एपीएस का है, बहुत कम समय बचा हुआ है और इस कम समय में लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये आप डे वाइज सीरीज़ में आप देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर कराए जा रहे हैं। तो चलिए आज के अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान या फिर ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए, लौह और इस्पात के कारखाने आप देखेंगे जापान में यहाँ पर मिलेंगे, बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने। ऑप्शन सी राइट है। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपको फसल दी गई है, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड कुछ प्रदेश दिए गए हैं और इनको सही मिलान करके हमें सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले फसल में देखिए, रबर है, कहवा है, जैतून है और गन्ना है। अब देखिए, प्रदेश में मॉरिशस है, इटली है, कोलंबिया है और मलेशिया है। अब इन फसलों का सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है तो आपको याद रखना है, रबर के लिए फेमस है मलेशिया, कहवा के लिए कोलंबिया, जैतून के लिए इटली याद रखें और गन्ना के लिए मॉरिशस। तो यहाँ पर ऑप्शन 4, 3, 2, 1 राइट होगा। 223 क्वेश्चन है, हम लोग इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं आगे। तो यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी ऐसी जनजाति जो केरल में पाई जाती है? ए है चेंचू, बी है लेप्चा, सी है डफला और डी है डाफर। अब इनमें से बताना है केरल में कौन सी पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेंचू केरल में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेंचू। देखिए, जो लेप्चा है, लेप्चा याद रखिए सिक्किम में पाई जाती है। डाफला कहाँ होगी? अरुणाचल प्रदेश में। डाफला, मिरी, मिसमी, अबोर, वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं ना, तो इन्हीं पहाड़ियों के नाम पे जनजातियाँ भी हैं। तो आपको इस तरीके से इन्हें याद रखना है। डाफर याद रखिए गुजरात की है। देखिए, वैसे तो मैंने ट्राइबल कम्युनिटी कंप्लीट करा दी है डे वाइज सीरीज़ में। जिन्हें भी प्रॉब्लम है, एक बार मैं यहाँ पर रिवाइज़ करा दे रही हूँ। आप सभी लोग वो सारी जनजातियाँ जिन्हें नहीं याद है वो आप नोट कर सकते हो। मैं स्टेट वाइज बोलती चलूँगी, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। यहाँ पे डाफला है, मिसमीज़ हैं, सिंगफोज है, अबोर है, आका है, ठीक है। इसके साथ साथ आप याद करिए लद्दाख की। लद्दाख में बकरवाल है, चांगपा है, सिप्पी है और गारा है। जम्मू कश्मीर में डोगरा, बकरवाल, गद्दी, गुर्जर। हिमाचल प्रदेश में गद्दीज यहाँ भी हैं, ठीक है, स्वांगला है, गुज्जर है। उत्तराखंड की टाइप से याद रखिए, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, राजी, ये कहाँ की हैं? उत्तराखंड की हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अब आप याद कर लीजिए, थारू है और अगारिया है। उत्तर प्रदेश के बाद याद करिए, बिहार में बैगा है, सिक्किम में शेरपा, लेप्चा और भूटिया याद रखनी है आपको। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की मैं बता चुकी हूँ, मिशमी, डाफला, अबोर, ये सारी हो जाती हैं, ठीक है। और अब इसके बाद याद करिए आप राजस्थान की, सहरिया, भील, गरासिया और मीना, ये सारी कहाँ की? राजस्थान की। मध्य प्रदेश में भील है, बंजारा है, गोंड है, कोल है और बैगा यहाँ भी है। गुजरात में ढोडिया, कोली, भील, डाफर, जो भी हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है, पटेलिया, ये सारी कहाँ पे हैं? गुजरात में है। देखिए, इंडिया की जो लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है वो एमपी में ही है, भील, है ना। महाराष्ट्र में कोली और वारली, ये दोनों याद रखनी है। कर्नाटक में कुर्गी है, पेनियन है, ठीक है, ये सारी कहाँ हो जाएंगी? कर्नाटक में। केरल की अब और याद कर लीजिए, टोडा हो गई, कुरुम्बा है, मोपला है, इगाला है, कादर है, ये सारी कहाँ? केरल में है। तमिलनाडु में मलाया है और अदियान है। आंध्र प्रदेश की येरुकला, गोंड, बंजारा,
कोया, ये सारी कहाँ आंध्र प्रदेश में। देखिए जो चेंचू है ये केरल में तो है ही है, इसके साथ साथ आपको तेलंगाना में भी याद रखना है, तेलंगाना में भी है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है ये जो चेंचू है, इसके लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन में तो सिर्फ केरल ही दिया गया था, क्वेश्चन ही पूछा गया था। इसके साथ साथ ये कहाँ हो गई, हमने बताया इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। उड़ीसा में खोंड है, सौरा है, भुइया है, बोंदा है, कोया है, भूमिज हैं, ये सारी कहाँ पे हैं, उड़ीसा में। वेस्ट बंगाल में आपको हाजोंग और संथाल याद रखना है। त्रिपुरा में रियांग है और खासिया है। मिज़ोरम में लुशाई याद रखिए। मणिपुर में कुकी। और उसके बाद आपको याद रखना असम में बोडो है, दिमासा है, ठीक है, ये याद रखनी है। इसके बाद आप देखिए, अब बात करते हैं मेघालय की। यहाँ पे अंगामी और खासी है। और इसके बाद अंडमान में याद रखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो अंडमान में है जारवा, सेंटिलीज है, ठीक है, और निकोबार में है शोम्पेन। तो कौन कौन सी हो गई, अंडमान पे जारवा और सेंटिनीलीज है, और उसके बाद ओंग भी है, यहाँ पे ओंग भी है, और ग्रेट निकोबार में शोम्पेन हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको टाइप्स बताने की कोशिश की है। जिन्होंने भी नहीं प्रिपेयर किया है वो एक साथ लिख करके रिवाइज कर सकते हैं। अब आगे प्रश्न की बात करते हैं। यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रव्रजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये किसने कहा है, या इसे क्या कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा। तो ए है स्थिर जनसंख्या, बी है शून्य जनसंख्या वृद्धि, सी है गत्यात्मक जनसंख्या, डी है जनसंख्या की स्थिरता। तो मृत्यु दर और जन्म दर अगर समान होगा और बाह्य प्रव्रजन भी नहीं हो रहा है तो यह शून्य जनसंख्या वृद्धि को दिखाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है। ए है बिलासपुर, बी है फैज़ाबाद, सी है कोरापुट, डी है मिर्ज़ापुर। तो देखिए इलाहाबाद में है मिर्ज़ापुर, ठीक है, यहाँ पर सबसे नज़दीक होता है जो भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, ठीक है, ईस्ट। ये भारत के मध्य से होकर के गुजरती है और इस पर 5 राज्य स्थित हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये सारे क्या हैं, ये स्थित हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि प्रधान याम्योत्तर रेखा है भारत की। तो इसमें जो मिर्ज़ापुर है ये इलाहाबाद में स्थित है और यह सबसे नज़दीक है भारत की मानक समय रेखा के, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ लौह अयस्क के क्षेत्र दिए गए हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं। लौह अयस्क क्षेत्र में बादाम पहाड़ है, डल्ली राजहरा है, कुद्रेमुख है और नोआमुंडी है। राज्य देखिए झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक है। कौन सा लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है, इसी प्रकार से सूची को सुमेलित करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बादाम पहाड़ की, ये है उड़ीसा में। डल्ली राजहरा ये छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख सभी को याद होगा ये कर्नाटक में, और नोआमुंडी है झारखंड। ऑप्शन सही होगा 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। ए है काकीनाडा, बी है नेल्लोर, सी है आनगोले और डी है विजयनगरम। तो इसमें जो काकीनाडा है ये आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान याम्योत्तर नहीं गुजरती है। ए है अल्जीरिया से, बी है फ्रांस से, है नाइजर से, डी है स्पेन से। प्रधान याम्योत्तर जहाँ से पूरे विश्व का समय ज्ञात किया जाता है, लंदन की जो ग्रीनविच लाइन है उसी को बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये किन किन देशों से होकर गुजरती, तभी हम बता पाएंगे कहाँ से नहीं गुजरती है। तो याद कीजिए प्रधान याम्योत्तर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो सबसे पहले इसमें है, आपको याद रखना, इंग्लैंड, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, टोगो है, घाना है और अंटार्कटिका, ठीक है। यहाँ से होकर के ये जीएमटी लाइन गुजरती है। नाइजर का मैंने नाम नहीं लिया, ऑप्शन सी यही राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका स्थलाबद्ध देश है। ए है अंगोला, बी है चैड, सी है केन्या और डी है सेनेगल। इसमें से बताना है कौन सा स्थलबद्ध देश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चैड, ये स्थलबद्ध देश है। इसके अलावा ये सारे नहीं हैं, अंगोला, केन्या, सेनेगल, ठीक है, ये नहीं है। इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है, इनमें से बताना कौन सा है। ए है बोलीविया, बी है कोलंबिया, सी है इक्वाडोर और डी है वेनेजुएला। तो दक्षिण अमेरिका अर्थात साउथ अमेरिका सबसे घना देश जो है वो है इक्वाडोर। सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम बताना है, कौन सा है। ए एड्रियाटिक सागर, बी एजियन सागर, सी है लिगुरियन सागर या फिर टेरहेनियन सागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टेरहेनियन सागर। देखिए मैप पे देख करके ही ये चीज़ें याद हो सकती हैं, आपको मैपिंग पे थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। कौन से देश स्थलबद्ध हैं या कौन से सागर से या उनकी तट पे स्थित है, काला सागर हो गया, कैस्पियन सागर हो गया या जल संधि हो गई, इन सबको तैयार करना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार बताना है, कहाँ है। ए है कनाडा में, बी है ईरान में, सी है सऊदी अरब में या फिर डी है वेनेजुएला में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वेनेजुएला में। अगला प्रश्न है पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है। ए है बुसान, बी है रॉटरडम, सी है सिंगापुर और डी है संघाई। तो जो संघाई है ये विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह है, ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न है फॉन एक स्थानीय पवन है, चीन की, कोरिया की, जापान की या फिर स्विट्जरलैंड की। देखिए आपको सारी पवनें याद करनी है, वो चाहे गर्म पवनें हों या फिर ठंडी स्थानीय पवनें हों। ये अलग अलग जगहों पे इनके अलग अलग नाम होते। बात करते हैं अगर फॉन की तो स्विट्जरलैंड में इसे फॉन बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कुछ दर्रे दिए गए हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। जैसे पहला दिया गया है नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, बी है लिपुलेख उत्तराखंड में, सी है रोहतांग हिमाचल प्रदेश में और डी है पालघाट केरल में। तो देखिए यहाँ पर नाथुला गलत दिया गया, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में है। इसके अलावा बाकी सारे सही हैं। तो वही पूछा भी गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अब इसका कारण दिया गया है क्योंकि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो देखिए यहाँ पर सही बताया गया है, कथन सही है कि पश्चिमी घाट की जितनी भी नदियाँ हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, क्योंकि वो ऊंचाई से गिरती हैं। ऊंचाई से गिरने की वजह से वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जिन्हें बोलते हैं ज्वार नदमुख। अब इसका कारण ये है कि वे छोटे मार्ग से निकलती हैं, तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से जब प्रवाहित होती है तो ऊंचाई से नीचे गिरती हैं और एक तरह से ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही से व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। ए है विंध्य, बी है अरावली, सी है शिवालिक, डी है अन्नामलाई। तो देखिए हिमालय पहले तो सबसे नवीनतम पर्वत है, ये याद रखिए। अब हिमालय में भी 3 तरह से श्रेणियां विभाजित की गई हैं, महान हिमालय, ठीक है, उसके बाद लघु हिमालय और तीसरी रेंज है ये शिवालिक। तो ये जो शिवालिक है ये सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है हिमालय में, ऑप्शन सी राइट होगा। जबकि अरावली क्या है, सबसे प्राचीनतम या बोल सकते रेजिड्यूअल अपशिष्ट पर्वत का एक तरह से उदाहरण है। अगला प्रश्न है अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। ए है कोटधारी वनों में, बी है मानसूनी वनों में, सी है सवाना वनस्थली में या फिर डी है विश्वतीय वनों में। तो अधिपादप पाए जाते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा, विश्वतीय वनों में। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहली सूची में आप देखेंगे कुछ नकदी फसलें दी गई हैं और उनसे संबंधित सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। जूट, चाय, रबर और गन्ना दिया गया है सूची 2 में। असम, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश दिया गया है। देखिए जूट से रिलेटेड आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल है, चाय के लिए असम, सभी को रटा होगा। देखिए रबर के लिए अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए केरल होगा और गन्ने के लिए उत्तर प्रदेश में उत्पादन सबसे अधिक है। तो ऑप्शन ए राइट है, 3124। अगला प्रश्न एक फसली कृषि विशेषता है। एक फसली मतलब कृषि विशेषता किसकी है। ए है व्यापारिक अन्न कृषि की, बी है चलवासी कृषि की, सी है आत्मनिर्भरता मूलक कृषि की या फिर डी है जैविक कृषि की।
तो एक फसली जो कृषि विशेषता होती है ये एक व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषता होती है। अगला प्रश्न है कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत बताना है। दिए गए राज्यों में से बताना है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, वनों का किसमें है। ये देखिए ISFR की रिपोर्ट आती रहती है, हर 2 साल में आती है, उसको भी प्रिपेयर करते रहना है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ए है अरुणाचल प्रदेश में, बी है नागालैंड में, सी है त्रिपुरा में, डी है मिज़ोरम में। तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मिज़ोरम में वनों का प्रतिशत है, तो मिज़ोरम डी इसका आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ में प्रकृति में प्राप्त पदार्थ दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके तत्व दिए गए हैं और उन्हीं को मिलान करना है। सूची 1 में हीरा है, संगमरमर है, रेत है और माणिक है जिसको रूबी बोलते हैं। सूची 2 में कैल्शियम है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है और कार्बन है। देखिए हीरा कार्बन का एक अपरूप होता है, संगमरमर में कैल्शियम होता है, रेत सिलिकॉन और माणिक रूबी में एल्यूमिनियम। तो ये तत्व आपको याद रखने हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं और सही उत्तर चुन के बताना है। कथन है कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। इसका कारण दिया गया है क्योंकि बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम बताना है। ए है तापीय, इसका सही उत्तर होगा तापीय, जलीय, आणविक और वायु। इस तरह से आपको इन ऊर्जा स्रोतों का सही क्रम याद रखना है, ऑप्शन ए राइट होगा। इसके बाद प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ कोयला उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ कोयले की खदानें हैं। तो कोयला उत्पादक क्षेत्र दामोदर घाटी दी गई है, सोन घाटी दी गई है, गोदावरी घाटी और महानदी घाटी। कोयला खदान कौन कौन सी, तालचेर है, बराकर है, उमरिया है और सिंगरेनी है। तो देखिए दामोदर घाटी क्षेत्र में आप देखेंगे बराकर है कोयला की खदान, सोन घाटी क्षेत्र में याद रखेंगे उमरिया है, गोदावरी घाटी में आपको याद रखना है सिंगरेनी है और महानदी घाटी में तालचेर याद रखनी है, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है। ए उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है MP और लास्ट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा राजमार्गों की लंबाई है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 246 का। अगला प्रश्न है विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है। ए है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से, बी है शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन से, सी है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन से और डी है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से। तो विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च जो परसेंटेज है वर्ड में पूछा गया है तो ये है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अब इनमें नीचे दिए गए में से सही कूट बताना है। कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन या फिर यूनाइटेड किंगडम। इसमें से कनाडा, नॉर्वे और स्वीडन ये तीनों के तीनों अम्लीय वर्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न है यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है। ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और लास्ट है चतुर्थ। तो यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान सेकंड है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगले प्रश्न में 250 क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ केंद्र है और उनके उद्योग दिए गए हैं। केंद्र में देखिए नगोया है, सलेम है, लॉस एंजलिस है, अबादान है और उद्योग में लौह एवं इस्पात है। सेकंड हवाई जहाज है, थर्ड सूती वस्त्र है और फोर्थ है तेल शोधन। तो देखिए जो नगोया है सूती वस्त्र के लिए फेमस है, सलेम याद रखिए लौह एवं इस्पात के लिए, फिर लॉस एंजलिस याद रखना है हवाई जहाज के लिए और अबादान तेल शोधन के लिए। 3, 1, 2, 4 इज़ द राइट आंसर। ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखें हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहेंगे।
तो ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और डे वाइज सीरीज़ बिल्कुल भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।